इंग्लिश का शब्द है सैक्रामेंट्स। ये यूनानी भाषा के शब्द सैक्रामेंटम से आया है। इसका अर्थ होता है आउटर एक्सप्रेशन ऑफ इनर एक्सपीरियंस या फिर इनर ग्रेस। सिंपल करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कलाम सुनते हैं, आपके अंदर कुछ होता है, दिल में कलाम सुन के आप कायल होते हैं, क्योंकि खुदा का रूह काम करता है। और जो आप अंदर परमेश्वर के अनुग्रह को फील करते हैं, आप उसका बाहरी प्रगटावा भी करना चाहते हैं, आप दूसरों को भी शेयर करना बताना चाहते हैं। इसी रीति से जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और इस बात के लिए कायल होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बपतिस्मा लो, तो फिर आप उस इनर ग्रेस का, जो परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं कि सचमुच इट्स प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह है जिसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठा, सलीब पर अपनी जान कुर्बान करी है। तो हम उसकी आज्ञा का पालन करते हुए उन सैक्रामेंट्स को पूरा करते हैं जो उसने हुक्म दिए हैं। इसलिए सैक्रामेंट का अर्थ ये है कि आप खुदा के उस अनुग्रह को जो अपने दिल में, अपने भीतर एक्सपीरियंस करते हैं, उसका लोगों के सामने अंगीकार करना चाहते हैं, और उस प्रैक्टिस के द्वारा जो खुदा ने हुक्म दिया है, आप उसका अंगीकार लोगों के सम्मुख करते हैं। इससे पहले कि मैं बपतिस्मे में जाऊं, बताना चाहूंगा पूरे क्रिश्चियनडम में, विशेष तौर पर कैथोलिक्स में 7 सैक्रामेंट्स हैं, 7 संस्कार मनाए जाते हैं, जैसे कि बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, प्रभु बोझ, इतराफ, बीमारों पर तेल मल उन्हें मसा करना, शादी और ऑर्डिनेशन, जो प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को अलग करते हैं। हम अपने संदर्भ में आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, जहां प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में 2 सैक्रामेंट्स माने जाते हैं, और वो 2 सैक्रामेंट्स कौन से हैं? बपतिस्मा और प्रभु बोझ, इशारा बंदी जिसे कहते हैं। हम इन 2 को मानते हैं। क्यों हम इन 2 को मानते हैं? क्योंकि ये 2 डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्थापित किए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया है कि तुम ऐसा ही किया करो। जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसकी 19 आयत में अपने चेलों को दिशा निर्देश देते हुए आज्ञा देते हैं, कहते हैं जाओ सब कौमों के लोगों को मेरे चेले बनाओ और उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरूक नाम से बपतिस्मा दो। दिस इज कमांडमेंट। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कमांडमेंट दी है, आज्ञा दी है, इसलिए हम इसको सैक्रामेंट मानते हैं। और दूसरा सैक्रामेंट है प्रभु बोझ, जिसके लिए भी यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा को मानते हैं। और बाकी सब जो लिस्ट 7 सैक्रामेंट की आपके सामने रखी, हम उनको प्रैक्टिस जरूर करते हैं, लेकिन हम उनको संस्कार या सैक्रामेंट के रूप में मानते नहीं है, क्योंकि वो हम इंसानों द्वारा स्थापित किए गए।